Assalamu alaikum and very good evening, guys. My name is Shan. As you all know that we speak English and we learn English, but you know what? Sometimes it happens that when we just want to speak like some religious kind of word, we just get stuck just because of some vocabulary of many students. They just want to speak about their religion, but somewhere the lack of vocabulary of their religion, they are not able to speak. Guys, I'm having a very good vocabulary today and going to teach you a very nice vocabulary of Islam religion. So here we go. As you are seeing on my whiteboard, there are many words have been written. One by one I am going to let you know what is the meaning of these words and when we use it. Okay, let's start. पहला जो वर्ड लिखा हुआ है that is called theist. थीस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अल्लाह में विश्वास रखता है या किसी भी ईश्वर में विश्वास रखता है, हु बिलीव इन अल्लाह या एनी गॉड। अथीस्ट वो व्यक्ति जो किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, हु डोंट बिलीव इन एनी गॉड। अब अगर आप मुस्लिम हैं, इफ़ यू आर अ मुस्लिम, डेफिनेटली नमाज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, तो नमाज़ आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो नमाज़ पढ़ने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको वज़ू बनाना होता है। जनरली लोग वज़ू बनाने को मेक वज़ू बोलते हैं, बोल सकते हैं, बट वज़ू को इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूल्यूशन। एब्यूल्यूशन जब वज़ू करते हैं तो कुल्ली करनी होती है। जनरली जब भी कुल्ली करते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं रिंस आउट। रिंस आउट, रिंस यहाँ पर एक्शन है तो उसमें आप फॉर्म्स लगाकर किसी भी टेंस में बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जानमाज की, यानी नमाज़ पढ़नी होती तो जानमाज बिछाई जाती है घरों पर, तो आप जानमाज को बोलेंगे प्रेयर मैट। जैसे फॉर द एग्जांपल आई स्प्रेड प्रेयर मैट, यानी मैं प्रेयर मैट बिछाता हूँ, जानमाज बिछाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफ़र नमाज। नमाज को अदा करना, नमाज को पढ़ना ऑफ़र नमाज या फिर ऑफ़र प्रेयर भी कहलाता है। फॉर द एग्जांपल वी मस्ट ऑफ़र नमाज, हमें हर हाल में नमाज पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्लिगेटरी नमाज। ऑब्लिगेटरी नमाज उस नमाज को कहते हैं जो पूरी तरह से फ़र्ज़ होती हैं। लाइक जैसे 5 वक्त की नमाज़ें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो उसे फ़र्ज़ नमाज़ों को हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी नमाज। फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, आपको हर हाल में पढ़नी है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्लिगेटरी नमाज इज़ नॉट फॉरगिवन एट एनी कॉस्ट। Obligatory namaz is not forgiven at any cost. Next one is optional नमाज, जिसे हम बोलते हैं नफिल नमाज। अगर आपके पास वक्त है तो आप पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं पड़ता है। We should also offer optional नमाज, हमें नफिल नमाजें भी पढ़नी चाहिए। Next one is रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है? तिलावत करना, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं है, इससे एक्शन बनता है रिसाइट से, यानी रिसाइट एक्शन की पहली फॉर्म है। अगर आपको बोलना हो कि मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ तो आप बोलेंगे आई रिसाइट द होली कुरान। आई रिसाइट द होली कुरान, इसका मतलब मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। किसी भी पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए रिसाइट का यूज़ किया जाता है, रीड का नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बेदीन होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोस्टेट। लाइक दे आर अपोस्टेट, वे लोग बेदीन हैं, वे लोग बेदीन हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है हज। पिलग्रिमेज मीन हज। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी हज बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में इसको बोला जाता है पिलग्रिमेज। लाइक वी मस्ट परफॉर्म द पिलग्रिमेज वंस इन अ लाइफ एट लीस्ट, हमें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हर हाल में हज परफॉर्म करना चाहिए, यानी हज करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ सैक्रिफाइस, यानी कि कुर्बानी। जब भी कहना होता है अल्लाह को कुर्बानियाँ बहुत पसंद है तो आप इंग्लिश में बोलते हैं अल्लाह लव्स सैक्रिफाइसेस। अल्लाह लव्स सैक्रिफाइसेस। सेलिब्रेट ईद। सेलिब्रेट किसी भी फेस्टिवल को मनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे वी सेलिब्रेट ईद आफ्टर रमज़ान, हम रमज़ान के बाद ईद सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट ईद आफ्टर रमज़ान या फिर रमदान। इसी तरह से फास्ट या फिर कीप फास्ट, रोज़ा रखना या व्रत रखना। जैसे आपको बोलना हो रोज़ा रखना आपको सेहतमंद रखता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फास्टिंग मेक्स यू हेल्दी। फास्टिंग मेक्स यू हेल्दी। इसी तरह से रोज़ा खोलना इंग्लिश में कहलाता है ओपन द फास्ट। वी ओपन द फास्ट एट मगरिब्स अजान।
यानी हम रोज़ा मगरिब के अजान के वक्त पर खोलते हैं। इसी तरह से सिन यानी कि गुनाह, हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। आप इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड नॉट कमिट सिन या फिर वी शुड कमिट सिन। गुनाह करने के सेंस में कमिट का यूज़ किया जाता है। ये एक्शन है तो आप इसको किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। और रिलीजियस वर्ड यहाँ पर हैं लाइक सिनफुल, जैसे गुनाहगार। जब भी आपको बोलना हो मैं बहुत गुनाहगार हूँ, आई एम अ बिग सिनफुल, आई एम अ बिग सिनफुल। इसी तरह से किसी के जनाजे को या मैयत को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनरल, फ्यूनरल। तहज्जुद को इंग्लिश में बोलते हैं विजिल, विजिल। जैसे हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए, वी शुड ऑफर विजिल्स नमाज, विजिल्स नमाज, या वी शुड ऑफर विजिल यानी हमें तहज्जुद पढ़नी चाहिए। इसी तरह से खैरात देना या सदका देना इंग्लिश में कहलाता है आम्स, ALMS, जहाँ पर L साइलेंट मोड पर है, जब साउंड करेंगे आप इसे एम्स, एम्स मतलब खैरात देना। अजान का पुकारना इंग्लिश में कहलाता है कॉल द अजान, कॉल द अजान। तकबीर तहरीमा कहना इंग्लिश में कहलाता है से सलाह, से सलाह। किसी को दफनाना इंग्लिश में कहलाता है बरी। चूँकि ये एक्शन है तो इसमें आप किसी भी टेंस में इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक इसको आप एक्शन के हिसाब से सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने उसे दफना दिया तो आई बरीड समबडी। अब समबडी में कोई भी। इसी तरह से दोस्तों जब हम रमज़ान शरीफ में मस्जिद में जाकर एतिकाफ़ करते हैं तो एतिकाफ़ करना इंग्लिश में कहलाता है सेक्ल्यूज़न, सेक्ल्यूज़न। तस्बीह को इंग्लिश में बोलते हैं रोज़री। इसी तरह से नियत को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर कोई जानता है। परहेज़ करना इंग्लिश में कहलाता है एब्स्टेन, एब्स्टेन। क़यामत को इंग्लिश में बोलते हैं डूम्सडे, डूम्सडे। और मैदान महशर का दिन यानी कि फैसले का दिन इंग्लिश में कहलाता है जजमेंट डे। आई हैव डिलीवर्ड मेनी वर्ड्स टू यू गाइज, नाउ यू मस्ट स्टार्ट स्पीकिंग दीज वर्ड इन योर कम्युनिकेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।